बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख है मेरा मोल। ठीक उसी प्रकार से मकर राशि वाले जातकों को बताना नहीं पड़ेगा कि उनका मोल क्या है। मोल बढ़ गए, भाव अब बढ़ेंगे। भाव बढ़ने का मीन्स मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरी भावनाओं पे जाएं आप, कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि साढ़े साती खत्म हो रही है, और ये साढ़े साती जब खत्म होती है ना, तो आप में कई बड़े बदलाव लेकर के आती है। वही बदलाव आप इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे और कब आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की है ना, देखिए 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है, और यहाँ तक मैं तो ये समझता हूँ कि 7.5 साल ही केवल नहीं भोगे होंगे आपने, उससे भी पहले का समय लगभग मान के चलिए 10 साल करीब करीब तो हो ही गए होंगे आपको भुगतते हुए। लेकिन 7.5 साल क्या मुश्किल से निकले, या तो मकर राशि वाले जातक जानते हैं, या उनका भगवान जानता है कि उन्होंने कैसे इस समय को गुजारा है। किसी को स्वास्थ्य से परेशानियां हुई, किसी को जॉब से हुई, कईयों के साथी संगी छूट गए, साथी तक छोड़ के चले गए, उनके कईयों के साथ बड़े बड़े प्रभाव आए, कईयों के साथ अच्छा भी हुआ। और हाँ, एक ये सत्यता है कि साढ़े साती में इंसान के साथ इतनी परीक्षाएं होती है, इतनी परीक्षाएं ली जाती है शनिदेव के द्वारा, कि आने वाले समय में वो प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे कैसे रहना है। यहाँ पे आप पे प्रभाव आ रहे हैं। साढ़े साती खत्म होने के अब कंफ्यूजन बहुत हद तक क्लियर हो रहा है कि हाँ, प्रभाव क्या आएंगे अब आने वाले समय में। 29 मार्च 2025 को शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे। परिवर्तन से पहले ही प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये जरूर समझ सकते हैं कि 29 तारीख को फाइनली साढ़े साती पूर्ण हो रही है। फाइनली यहाँ पे साढ़े साती पूर्ण हो रही है, और आप पे प्रभाव तीसरे भाव से शनिदेव लेकर के आएंगे। और प्रभाव कब से आना शुरू होंगे, क्योंकि गोचर में ये परिवर्तन तो हो जाएगा 29 तारीख को, लेकिन प्रभाव कब आएंगे वो देखो। शनि देव या कोई भी ग्रह 0 डिग्री पहुंचता है तभी वो परिवर्तन करता है ना। तो शनि देव परिवर्तन के साथ में 0 डिग्री पे होंगे। 0 डिग्री क्या है? बलहीन अवस्था है, या इसको कहें कि भाई 0 डिग्री वो अवस्था है जहां पे कोई भी ग्रह बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता। प्रभाव कब से आना शुरू होते हैं? 5 डिग्री के बाद। 5 डिग्री 6 डिग्री पहुंचने के बाद में इसके प्रभाव आने शुरू होते हैं। कोई भी ग्रह हो, फॉर्मूला यही काम करता है। राहु केतु के केस में परिवर्तन के बाद में 27 डिग्री 27 डिग्री या 26 डिग्री पहुंच जाते हैं राहु केतु, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं ना, तो 0 से उल्टे की तरफ जाते हैं। 0 से 29, 29 से 28, फिर 27, ऐसे। तो 26-27 डिग्री पे आते जब हैं राहु केतु, तब प्रभावशाली बनते हैं। 26-27 से लेकर के 3 डिग्री 4 डिग्री तक पहुंचते हैं तो प्रभावशाली होते हैं। और दूसरे ग्रह 4 डिग्री 5 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक प्रभावशाली होते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव 5 डिग्री जब पहुंचेंगे तो प्रभाव लाना शुरू करेंगे। अब क्या प्रभाव कब, समय कब होगा वो देखें तो मई महीने का मध्य का जो समय होगा, मध्य मई बीच का, या मिड ऑफ मई कह सकते हो, उस समय से शनिदेव प्रभाव लाना शुरू कर देंगे आप पे। प्रभाव कहाँ आएंगे? तीसरे भाव पे। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम है। पराक्रम का मतलब समझो, आज के समय में पराक्रम क्या है? किसी भी इंसान के लिए पराक्रम क्या है? आज मैं कहूं कि आपको पराक्रम दिखाना है, क्या दिखाओगे? किसी से झगड़ा करोगे, तलवार लेकर के जाओगे? नहीं ना, ये पराक्रम नहीं है। आज का जो युग है इसमें पराक्रम केवल और आपका केवल समय पे लिया गया सही फैसला, ये पराक्रम है। कोई सिचुएशन कैसी भी बनी, उसको कैसे आप हैंडल करते हो, वो पराक्रम है। सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, वही तो पराक्रम है। आज आपका आज लिया गया फैसला आपके आने वाले भविष्य को सुधारता है ना, तो वही पराक्रम है आपका। मेन पराक्रम तो यही है। अब उसमें आपको
चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस क्या होंगे? सही समय पे सही फैसले लेने लग जाओगे। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई मकर राशि वाले जातक पिछले 2.5 साल से, मैं 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, 7.5 ही तो थी, लेकिन पिछले 2.5 साल से परेशान चल रहे थे। किसको लेकर के? अपनी वाणी को लेकर के, अपने प्रभावों को लेकर के, अपने कम्युनिकेशन को लेकर के, ये परेशानी थी। 1.5 साल से पिछले अधिक परेशानी हो गई, भाग्य ने साथ नहीं दिया और कहीं ना कहीं फैसले गलत हुए। क्यों हुए? क्योंकि राहु ग्रह विराजमान थे। राहु क्यों बुरे थे वो भी समझो, क्योंकि तीसरे भाव का तो राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार पोजीशन है तीसरे भाव के राहु के, फिर भी अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में नहीं थे। राहु भी बदल रहे हैं, राहु 18 मई को बदलेंगे, जब इनका शनि का प्रभाव आने लगेगा तब राहु बदल जाएंगे। तो राहु आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, शनि यहाँ पे आपके तीसरे भाव में आएंगे, और शनि देव जब भी जहां भी बैठते हैं वहां पे चीजों को ठीक करने का कार्य करते हैं। प्रभाव क्या और आएगा? पराक्रम का तो मैंने आपको बता दिया, पराक्रम को डिस्क्राइब अच्छे से किया। अब यहाँ पे प्रभाव और आएगा आपकी सोशल लाइफ को लेकर के। आपकी सोशल लाइफ और आपके रोज की कमाई जो होती है ना, रोजमर्रा की कमाई, उस पे आपकी सोशल लाइफ को ठीक करेगा। अब शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, मैं यहाँ पे ना इसको चाहे उपाय में समझ लो, कि शनि जहां बैठे हैं वहां के लिए अपने आप को सुधार लो, अपना बिहेवियर वहां से ठीक कर लो, तो शनि दूसरी जगहों पे भी प्रभाव अच्छे डालने शुरू कर देते हैं। अब शनि देव तीसरे भाव में बैठे हैं, अपनी सोशल लाइफ को सुधार लोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। फालतू का दिखावा नहीं करोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। यहाँ पे शनिदेव आपको रोजमर्रा की इनकम में भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इसके प्रभाव ये होने हैं। और क्या प्रभाव होंगे शनिदेव के? आपके 7.5 पूर्ण होने के बाद, क्योंकि शनिदेव का आपने देखा कि यहाँ से दृष्टि, पहले तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से दृष्टि देखते हैं, तो शनिदेव यहाँ से पहले दृष्टि कहाँ डाल देते? 1 2 3 सुख भाव पे। सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, अभी शनिदेव ने परिवर्तन कर लिया तो शनिदेव यहाँ पे है, यहाँ से दृष्टि कहाँ डालेंगे? तीसरी, 1 2 और 3। ये दृष्टि क्या है? ये मित्र के भाव पे दृष्टि है, मतलब पंचम भाव पे आपके। उससे पहले कहाँ थी? शनि का मित्र नहीं है ये, और यहाँ पे शनि उन नीच के हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा प्रभाव उसके नहीं मिले अपने को अच्छे। अब यहाँ से दूसरे भाव के दूसरे राशि, या कहूँ कि भाई पंचम भाव पे शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि आपके राशि स्वामी और लग्नेश भी बन जाते हैं शनिदेव, उनकी दृष्टि यहाँ पे आना कहीं ना कहीं संतान सुख दिलाता है, ज्ञान दिलवाता है। यहां से ज्ञान को भी देखेंगे, और ज्ञान कौन सा? व्यवहारिक ज्ञान। शनिदेव ने आपकी जो परीक्षाएं ली, आपको बताया 7.5 साल में कि कौन अपना और कौन पराया, वो व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पे झलकेगा। कहीं ना कहीं आपको चीजें बहुत क्लियर होती चली जाएगी कि अपने साथ में कौन खड़ा था, अपने को किसके साथ में अपने संपर्क बढ़ाने चाहिए। यही तो शनिदेव यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आपको यहाँ से कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति भी करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लग्नेश है, क्योंकि राशि स्वामी है, इसलिए प्रभाव टेढ़ी दृष्टि में भी अच्छा दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी पूरी संभावनाएं या प्रभाव बनते हुए अपने को नजर आते हैं। अब यहीं से अपन थोड़ा और देखें, लोगों के जॉब स्विच होंगे, जॉब बदलेंगे। जो लोग परेशान थे जॉब को लेकर के, जॉब बदलने का भाव, सेवा का भाव 6ठा भाव है, सेवा करना या जॉब करना यहाँ से देखा जाता है। लेकिन जब जॉब बदलने की बात होती है ना, तो यहाँ से देखा जाता है टेढ़ी दृष्टि में शनिदेव जॉब आपकी बदला सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाए, बेस पे कार्य होने में समय लग सकता है, क्योंकि शनि का जो बेसिक नेचर है वो डिलेस का है। एक ही है। अब जो लोग संतान इच्छा रख रहे थे, संतान होने की, तो उनके लिए भी यहाँ पे समय काफ़ी हद तक ठीक रहेगा कि आपके संतान कंसीव हो सकती है, आप संतान कंसीव कर सकते हो। कोई किसी प्रकार का इलाज चल रहा हो तो उसको भी चलाएं, ताकि दवा और दुआ दोनों काम करें, ताकि दवा दुआ और ग्रह भी अपना कार्य करते हुए चले। तो यहाँ पे ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है, क्योंकि शनिदेव डिले का कारक है। तो यहाँ पे ये भी अपन समझते हैं कि प्रेम
के जो संबंध हों, प्रेम संबंधों में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसमें भी आपका साथ मिलता चला जाएगा। अब शनिदेव का थोड़ा आगे बढ़ करके अपन देखें। शनिदेव जब बदलाव करेंगे तो राहु ग्रह यहाँ पे होंगे, ठीक है। राहु ग्रह कमजोर अवस्था में, जब शनि कमजोर है तब राहु थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बल है, और जब शनि मजबूत होंगे तो राहु कमजोर हो जाएंगे। तो वो जो ये युति बन रही है, ये आप प्रेत दोष कहते हैं, और एक और श्रापित दोष जो कहते हैं, ये दोष दिखने को तो बन रहा है लेकिन बेस पे नहीं आएगा, उसका असर बहुत अधिक नहीं है क्योंकि डिग्रियां नहीं है उनके पास में, बल उतना नहीं है। तो यहाँ पे शनि जब यहाँ पे हैं, राहु यहाँ पे हैं, राहु के ठीक 180 डिग्री पे केतु होंगे। आप लोगों ने देखा भाग्य ने साथ नहीं दिया आपका, पिछले 1.5 साल से तो भाग्य की 12 ही बजी हुई थी। तो अब जब शनिदेव की 7वीं दृष्टि, शनिदेव की दृष्टियां कौन सी खराब होती है, शनिदेव की मेन खराब की अगर मैं बात करूं ना तो खराब दृष्टियां टेढ़ी दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि इतनी बुरी नहीं है, और क्योंकि यह आपके लग्नेश या राशि स्वामी है और वो भाग्य को देख रहे हैं, अपने मित्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे। बहुत अधिक ना, लेकिन हाँ कुछ तो है, ना होने से बेहतर कुछ होना है। तो यहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलता है। यहाँ पे कैसे ठीक हो सकता है, यहाँ पे कैसे ठीक हो सकता है कि भाई भाग्य का कैसे सपोर्ट मिले, अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहें, अपना धर्म निभाते चले जाएं। जो आपका धर्म है, जैसे एक बेटे का धर्म अपने पिता और माता के प्रति है, वो धर्म से आप पीछे ना हटें। एक पिता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति, एक पति का अपने पत्नी के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति, जो आपका धर्म है उसको तो कम से कम निभाएं। तो शनिदेव यहाँ पे अच्छे प्रभाव आपको दे देंगे और भाग्य का साथ दिलाएंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। फिर आप देखो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बेनिफिट मिलेंगे। अब कोई कहे कि भाई शनिदेव की अपने शत्रु भाव पे दृष्टि है तो बेनिफिट क्यों मिलना इसलिए क्योंकि 14 तारीख को गुरुदेव बृहस्पति यहां से बदलाव करके, यहां से आपके पंचम भाव से निकल करके यहां पे आएंगे। अब क्योंकि गुरुदेव ठीक विपरीत राजयोग की परिस्थिति में आ जाएंगे, तो विपरीत राजयोग होने की वजह से एक तो शनि जो मित्र भाव है, मित्र ग्रह है, आपका लग्नेश है, वह देख रहा है, और ठीक उसी समय बृहस्पति भी वहां पे 14 मई के बाद में दृष्टि डाल देंगे। तो 14 मई के बाद में प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। मकर राशि वाले जातकों को किसी तरह की एमएनसी कंपनी से फायदा होना, किसी तरह के बाहर चले जाना, विदेश चले जाना, यात्राओं से फायदा लेना, न्याय हो जाना, आपके साथ अन्याय ना होना, किसी प्रकार के कोर्ट केस एलिगेशन वगैरह लग गए आपको तो उनसे छुटकारा मिलना, उनसे दूर हो जाना, ये चीज भी तो है। मोक्ष के प्रति आपका मोक्ष के प्रति मन लग जाना कि हटाओ कुछ भी नहीं, लेट गो की फील आते रहना, छोड़ो, चीजों को छोड़ते चले जाओ, इस प्रकार के प्रभाव आप में आएंगे। ज्ञान मिलता चला जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन आपको मिलती चली जाएगी, शैया का सुख मिल जाए, बेडरूम प्लेजर्स मिल जाए, ये सारे प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। जिन लोगों के दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा था वो खर्च कम हो जाए, जो लोग बहुत अधिक बीमार चल रहे थे वो भी कम हो जाए, बीमारियां कम हो जाए, क्योंकि बृहस्पति आ गए ना, फिर यहाँ पे बृहस्पति यहाँ पे आ गए, विपरीत राजयोग की परिस्थिति में आ गए। जब शत्रु ग्रह अपनी राशि के ठीक सामने आ जाए, 6, 8, 12 में आ जाए, अपनी ठीक राशि के सामने 6, 8, 12 में बैठ गया, शत्रु ग्रह भी है, तो वो मित्र का काम करने लग जाता है। तो वही तो बन रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये शनि का परिवर्तन अच्छा है। शनि के परिवर्तन के साथ में बृहस्पति का परिवर्तन और भी अच्छा है, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। और ठीक उसी के 4 दिन बाद, मतलब 14 मई के 4 दिन बाद 18 मई को राहु ग्रह तो धन के भाव में बैठ ही रहे हैं, धन की भूख बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रभाव जो बदल रहे हैं, ये परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये आपको तो अच्छे परिणाम दे करके जाने वाले हैं। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ छूटा होगा, बहुत कुछ, क्योंकि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कितना ही आप किसी ग्रह को समेट लोगे, नहीं समेटा जा सकता। तो इस वीडियो में तो इतनी ही बात करूंगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस आप देख पाएं, आपके नोटिफिकेशन में पॉपअप हो जाएंगे, वो आप देखेंगे।
तो इसको आप करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवाइए, फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।